ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आपको दीपदान की कथा सुना रहा हूँ। पिछले अध्याय में आपने सुना था कि मणिग्रीव को उग्रदेव ब्राह्मण रास्ते में जंगल में मिले थे और वह उनको कुटिया पर लाए, उनकी सेवा की तथा इससे उग्रदेव ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने मणिग्रीव से कहा कि हे मणिग्रीव, तुम मुझसे कुछ भी मांगो, जो भी तुम्हारी मन में कामना है वह मुझसे मांग सकते हो। उग्रदेव को मणिग्रीव सब कुछ बताकर बोला कि हे ब्राह्मण, इस समय मुझ पाप युक्त पर आप अनुग्रह कर मेरे किसी पूर्व जन्म के पुण्य से ही आप इस गहन वन में आए हैं। आप उपदेश रूप पदार्थ से हमको कृतज्ञ करिए, जिससे मेरा यह तीव्र दारिद्र्य क्षण भर में नष्ट हो जाए और अतुल वैभव को प्राप्त होकर मैं स्वेच्छा से विचरूं। इस प्रकार से मणिग्रीव ने उग्रदेव ब्राह्मण से कहा कि ऋषिवर, कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए, ऐसी कृपा करिए जिससे मेरी यह दरिद्रता दूर हो, मुझे भी धन की प्राप्ति हो, फिर मैं स्वतंत्र घूम सकूं। उग्रदेव जी बोले, हे महाभाग, तुम कृतज्ञ हुए जो तुमने मेरा अतिथि सत्कार किया, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। बिना व्रत, बिना तीर्थ, बिना दान, बिना परिश्रम तेरा दरिद्र नष्ट हो जाएगा, ऐसा ही मैंने निश्चय किया है। जब मणिग्रीव ने ब्राह्मण से कहा तो ब्राह्मण बोले, हे मणिग्रीव, तुम धन्य हो, तुमने मेरा आदर सत्कार किया है, इसलिए बिना धन का, बिना परिश्रम का, बिना पूजा का मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिसके करने से तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी, तुम्हारे पास भरपूर धन प्राप्ति होगी, माता लक्ष्मी तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करेंगी। इस मास के आगे तीसरा पुरुषोत्तम मास है। हे मणिग्रीव, ये जो मास चल रहा है, इससे अगला जो तीसरा मास आएगा वह पुरुषोत्तम मास है, इसलिए तुम दोनों स्त्री पुरुष यत्न के साथ श्री पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए दीप दान करना। हे मणिग्रीव, आज से जो अगला महीना आएगा वह अधिक मास का आएगा, जिसे पुरुषोत्तम मास कहते हैं, और वह महीना भगवान श्री कृष्ण का प्रिय महीना है। अब तुम दोनों को ये करना है कि पति पत्नी मिलकर के पुरुषोत्तम मास में भगवान के सामने दीपदान करो, भगवान के सामने प्रार्थना करो। दीपदान करने से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। पुरुषोत्तम मास का महीना भगवान का प्रिय महीना है। जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास में दीपदान करता है उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। तिलों के तेल से दीपदान करना, ऐश्वर्य होने पर घी से करना। इस समय इस वन में बसते हुए तेरे लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है। हे मणिग्रीव, दीपदान से तुम्हारी दरिद्रता संपूर्ण नष्ट हो जाएगी। जब तक तुम्हारे पास धन नहीं है तब तक तुम तेल का दीपदान करो, और जब तुम्हारे पास धन हो जाए उसके बाद में घी का दीपदान करना, इससे तेरी दरिद्रता दूर हो जाएगी। अगस्त जी बोले, इस प्रकार कहकर श्रेष्ठ ब्राह्मण दोनों हाथों में मुरली लिए कृष्ण भगवान को स्मरण करता हुआ प्रयाग की तरफ चल पड़ा। इस प्रकार ब्राह्मण ने उनको उपदेश दिया और वह हाथ में मुरली लिए प्रयाग की तरफ चलने लगे। 2 महीने व्यतीत होने पर जब श्री पुरुषोत्तम मास आया, तब गुरु भक्ति में तत्पर दोनों पति पत्नी उस मार्ग पर दीपक जलाने लगे। और 2 महीने के बाद में जैसे ही पुरुषोत्तम मास आया, जिस प्रकार से उग्रदेव ब्राह्मण ने मणिग्रीव को बताया था, पति पत्नी दीपदान करने लगे। वृक्षों के नीचे यहाँ पर पतित चलते थे, उस मार्ग पर दीपदान करने लगे। देवालय में जहाँ जैसा संभव था उन्होंने दीपदान करना प्रारंभ कर दिया। आलस रहित वे दोनों ऐश्वर्य के लिए इंदुकी के तेल से दीपक जलाने लगे और इसी तरह सारा पुरुषोत्तम मास बिता दिया। जिस प्रकार से ऋषि ने बताया था उसी प्रकार से दोनों पति पत्नी ने प्रेम पूर्वक दीपदान किया और दीपदान में ही उन्होंने अपना पूरा महीना व्यतीत कर दिया। इस प्रकार से उन्होंने दीपदान करना प्रारंभ किया और दीपदान करते करते उन्होंने पुरुषोत्तम मास का पूरा महीना ही दीपदान में व्यतीत कर दिया। बिना आलस किए वह दीपदान करते रहे। हे राजन, उग्रदेव की कृपा से अंतःकरण शुद्ध कर अंत में मरण को प्राप्त हो भी स्वर्गलोक को गए और वहाँ के सब भोगों को भोग कर उग्रदेव की कृपा से वे दोनों श्रेष्ठ जन्म को प्राप्त हुए। इसी प्रकार से
जब उन्होंने पुरुषोत्तम मास में दीपदान करना प्रारंभ कर दिया, वह नियमित रूप से दीपदान करते रहे। फिर उनके जब तक उन्होंने पृथ्वी पर अपना जीवन बिताया, उनके पास भरपूर धन रहा। और जैसे ही उनकी आयु पूर्ण हुई, आयु पूर्ण होने पर पति पत्नी दोनों भगवान विष्णु के धाम को गए, स्वर्गलोक को गए और वहाँ पर उन्होंने अनेक प्रकार के सुख भोगे। पूर्व जन्म में जो मृगशिंगा में तुम तत्पर थे, इस जन्म में वीरभाव के पुत्र चित्रभाव के नाम से विख्यात हुए। इस समय तेरे आधे अंग को हरने वाली जो तेरी स्त्री है, वह पति के पुण्य को आधा भाग लेती है। इंदुकी के तेल से श्री पुरुषोत्तम मास में दीपदान करने से तेरा अखंड राज्य हुआ। जो मनुष्य घी से अथवा तिलों के तेल से अखंड दीप दान करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। हे राजन, जो तुमने इंदुकी के तेल से दीप दान किया था, उसके प्रभाव से तेरा राज्य अखंड हुआ। तेरे राज्य में किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं है। तेरे राज्य में हर प्रकार का सुख और वैभव है। और ये तेरी वही पत्नी है जो तेरे आधे अंग के अधिकारी है। जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास में तिल के तेल और घी से दीपदान करते हैं, उन्हें हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। पुरुषोत्तम मास के दीपक का ऐसा ही बल है जिसमें संशय नहीं है। उपवासियों में पुरुषोत्तम मास का व्रत करें, फिर कहना ही क्या। हे राजन, जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास में दीपदान करते हैं, उनके पुण्य को कोई नहीं कह सकता। और जो व्यक्ति उपवास के साथ में दीपदान करते हैं, जो व्यक्ति उपवास रखते हुए भगवान के सामने दीपदान करते हैं, देवालयों पर दीपदान करते हैं, उनके पुण्य को तो कौन कह सकता है। उनके पुण्य को कहने में कोई भी समर्थ नहीं है। हे राजन, दीपदान का बड़ा महत्व है। वाल्मीकि जी बोले इस प्रकार अगस्त जी राजा चित्रभाव के पूर्व जन्म की कथा कहकर सत्कार को प्राप्त होकर नाश रहित आशीर्वाद देकर वहाँ से चले गए। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार राजा चित्रभाव को उपदेश देकर अगस्त ऋषि आदर सत्कार को स्वीकार करते हुए और हर प्रकार का आशीर्वाद देते हुए वहाँ से चले गए। जो व्यक्ति भगवान की पूजा करते हैं, उनके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। पूरे श्रद्धा भाव से इस महीने में दीपदान का बड़ा महत्व है। पूरी लगन और श्रद्धा के साथ में प्रत्येक व्यक्ति को सुबह शाम दीपदान करना चाहिए। दीपदान घी का करें, तेल का करें, जैसे सामर्थ्य हो वैसे करें, जहाँ पर हो सके वहाँ पर दीपदान करें, लेकिन दीपदान जरूर करना चाहिए। इस कथा के श्रवण करने से जो व्यक्ति इन कथाओं को सुनते हैं, उनको भी दीपदान के फल का पुण्य प्राप्त होता है। जो व्यक्ति दीपदान करते हैं, जितना पुण्य उनको मिलता है, उतना ही पुण्य इस कथा के श्रवण करने से प्राप्त हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए दीपदान करना चाहिए। इससे व्यक्ति धन्य धान को प्राप्त होता है, अंत में मोक्ष मिलता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।